इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF याद करना। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। देखो ये आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, या इसको लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा है बराबर होता है R के और R छोटा है B से। जैसे हम अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लो ये जहां जैसे लिखते हैं, इसको तो बोलते हैं भाज्य, जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। भाज्य में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं भागफल, और यहां जो भी नंबर शेष बचता है घटाने पर उसको बोलते हैं शेषफल। तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम इन प्रश्नों का HCF ज्ञात करेंगे। देखते हैं इस प्रमेय का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न है 210 और 55, इसका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहला प्रश्न 210 व 55 का HCF ज्ञात करना है। HCF का होता है महत्तव समापड़ता है। तो ये कैसे ज्ञात करना है। देखो हम 210 व 55 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं। जब हम पास आएगा तो इसके लिए हमें पहले रफ कार्य करना होगा। रफ में ये अलग से हमें फर्स्ट में यहाँ जो 210 है, 210 में भाग देना है 55 का। इस 210 में 55 का भाग दें तो भाग जाएगा। देखो इसमें 5 चौक 20, 3 बार भाग जा रहा है, 5 3 15, और यहाँ 15 और 1 16, 165। इसको घटा देते हैं इसमें से। 10 में से गए 5, यहाँ अपने पास रहेंगे 4, 45 आ गया। तो यहाँ शेषफल आ गया 45। तो अभी हमने फर्स्ट बार भाग दिया, तो ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। हम इसको लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, या इसी को स्टेप फर्स्ट बोल सकते हैं। ये अपने पास स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट 210 व 55 पर विभाजन प्रमेय का उपयोग से। तो अब देखो यहां से अपने पास ये अपने लिए होगा जिसमें बताया था एल्गोरिथम जो विभाजन प्रमेय है उसको हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R से। तो अपने लिए यहाँ ये तो जिसका हम भाग दे रहे हैं B होगा, ये अपने पास होगा A, और ये अपने पास हुआ Q, और ये अपने पास हुआ R। तो हम यहां से A B C का मान यहाँ रख सकते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 210 बराबर B का मान पास है 55 गुणा 3 प्लस 45, यहाँ लिख दिए। इसके बाद देखो हमें इस भाग को जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आता। जैसे हमारे पास R का मान 45 आया, तो हमें प्रश्न को तब तक लिखना है, इसमें स्टेप तब तक बनाना तब तक R का मान 0 नहीं आता। अब देखो सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप तक आते हैं, सेकंड स्टेप। अब यहाँ जो 45 है, यहाँ से हम देखें 55 बड़ा है 45 से, तो हम इस 55 में फिर से भाग देते हैं। 55 में भाग देंगे 45 का, तो इसमें भाग जाएगा 1 बार, जो उनके पास आ गया 45, इसको इसमें से घटाए तो उनके पास आता है 10। स्टेप सेकंड हो गया। देखो अब यहाँ स्टेप सेकंड फिर से लिखेंगे, यहाँ से स्टेप सेकंड फिर से अपने पास संख्या है, अपने पास देखो यहाँ संख्या बची हुई है 55 और 45। तो 55 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से। फिर से उपयोग करते हैं। देखो फिर हम फिर से लिखना चाहें प्रमेय क्लास ऊपर लिख चुके हैं, फिर लिखना चाहो लिख सकते हो A बराबर BQ प्लस R। तो अब स्टेप सेकंड हम 2 बार दूसरे पर भाग दिया, तो उनके पास A का मान तो ये रहेगा, ये A है, ये उनके पास अब हो गया B, और यहाँ ये पास है आर और ये पास है स्टेप सेकंड के लिए। तो हम यहाँ से इस सब का मान उठा के यहाँ रखते हैं। देखो
पहले ए, तो ए का मान अपने पास आ गया 55 बराबर बी, बी का मान पास है 45 गुणा क्यू, क्यू का भागफल है 1 प्लस आर का मान है 10। देखो मेरे पास शेषफल 10 आया। यहाँ हमें तब तक हल करना तब 0 नहीं आता, तो अब और आगे हल करेंगे। अब देखो अपने पास स्टेप आते हैं थर्ड। यहाँ थर्ड स्टेप में देखते हैं 45 बढ़ाए 10 से, तो अब हम 45 में फिर भाग देते हैं इस 10 का, तो भाग गया 4 पर, यहाँ आ गए 40, यहाँ बचते हैं 5। स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड बनाते हैं यहाँ से। स्टेप थर्ड में मेरे पास आएगा 10, बड़ी संख्या मेरे पास है 45 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से। अब फिर से देखें तो प्रमेय यही है अपने पास, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अपने पास ये अपने हुआ ए, ये अपने लिए हुआ बी, ये अपने पास है क्यू और ये अपने पास है आर। तो मान रखें तो पहले आएगा ए, तो ए का मान अपने पास आ गया 45 बराबर, फिर आएगा बी, बी का मान है अपने पास 10, फिर क्यू, क्यू का मान है 4 और प्लस 5। तो अब शेषफल मेरे पास आया 0 नहीं आया। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 देखो तो हम यहाँ भाग देते हैं। अभी यहाँ 10 बड़ा है 5 से, तो 10 में भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, 10 यहाँ आ गया शेषफल 0। देखो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ये जो विभाजन प्रक्रिया थी, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो इस स्थिति में जो इसका जो 5 आएगी इसका HCF होगा, तो इसका उत्तर होगा HCF बराबर 5। तो देखो ये तो 5 HCF हो गई, रफ कार्य उसको लिखेंगे कैसे। फिर आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 तो फिर लिखेंगे यहाँ अपने पास है 10 व 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से। अब फिर देखें इसमें अपने पास देखो जिसका भाग दे रहे हैं ये तो अपने लिए ए कहलाएगा, ए का मान 10 हो गया, ये बी का मान अपने पास है 5, क्यू का मान है 2 और आर का मान पास आया यहाँ 0, आर का मान 0। तो अब इसमें लिखें फिर से हमारे पास ऊपर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान हम लिखेंगे 10, इसका लिखेंगे बी, बी का मान पास आया 5 गुणा क्यू, क्यू का मान अपने पास 2 और प्लस 0। देखो शेषफल 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः विभाजन प्रक्रिया ये समाप्त होती है। इस स्थिति में भाजक बी ही HCF होगा। तो जो भाजक बी है वो उनके पास कितना आता है, भाजक बी बराबर कितना है इसमें 5, तो इसका जो HCF होगा तो HCF भी कितना होगा 5। तो इसका ये उत्तर होगा। और हम इसको इस विधि से, जो यूक्लिड विभाजन विधि है ये विधि है, तो आपको इस विधि का उपयोग करके ये सभी प्रश्न हल करने, और कोई प्रश्न नहीं आता है तो वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी क्वेश्चन आपको हल नहीं हो आपसे नहीं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है, वो कैसे हल करेंगे, पहले हम इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। देखो इसका HCF x के पदम दे रखा है कि ये HCF है, तो इसका जो भी HCF आएगा हम इसके बराबर रख देंगे जिससे x का मान आ सके। तो हम पहले इसका HCF ज्ञात करते हैं। देखो इसका HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है, या हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पर मैं इसमें तुम्हें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करवा रहा हूं। तो पहले हम इसके स्टेप बनाएंगे। यहाँ HCF ज्ञात करेंगे पहले 408 व 1032 का HCF। पहले हम इसको हल करते हैं कितना HCF आता है। देखो इसके लिए हम पहले इसको हल कर लेते हैं। 1032 में भाग देंगे 408, इससे पता लगेगा मैं कितने स्टेप % होगा। तो इसमें भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे, 10 में 2 बार भाग जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 816 माइनस करते हैं, मेरे पास आगे 12 में 6 गए 6,
ये पास हो गए 2 1 और यहाँ 2 216। फर्स्ट स्टेप ये आ गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप होगा 408 में फिर भाग देंगे 216 का, तो भाग गया एक बार 216, फिर माइनस करते हैं। मेरे पास आ गया 18 में से 8 में से गए 6 2, यहाँ मेरे पास हो जाएंगे 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 192। फिर इसमें भाग देते हैं हम 216 में 192 का भाग, एक और भाग गया 192। ये हमारे पास आता है 4, ये हमारे पास हो गए 11 में से गए 9, 2 बच गया। अब हम 192 में भाग देते हैं 24 का, तो ये भाग गया इसमें 19 में भाग दें 9 में 18, ये भाग गया 8 बार। 8 से गुना करते हैं, 8 को 32 और 16 19, 192 जीरो। देखो उसके अगर 4 स्टेप बनाने होंगे। इसको हल करने के लिए 4 स्टेप बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसको लिख लेते हैं 4 स्टेप। हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट में लिखते हैं स्टेप फर्स्ट 408 व 1032 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका या प्रमेय के उपयोग से। तो पहले इसका उपयोग करते हैं। तो अपने पास विभाजन प्रमेय, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, वो अपने पास बी क्यू प्लस आर। देखो तो स्टेप फर्स्ट में ये अपने पास कहलाएगा ए, ये होगा अपने लिए बी, ये क्यू और ये आर। इन सब के मान हमें याद रखना है। उन पास आ गया ए 1032 बराबर बी का मान 408 गुणा 2 प्लस 216। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप है यहां से। स्टेप नंबर 2 सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप की संख्या अपने पास 408 और 216 पे लिखेंगे। 408 पहली छोटी संख्या लिख लेते हैं, 216 व 408 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से। देखें तो मेरे पास आ गया। अभी सेकंड स्टेप में आते हैं। तो सेकंड स्टेप में जब मेरे पास कहलाएगा ए, इसके बाद ये कहलाएगा बी, ये कहलाएगा आर और ये होगा क्यू। इसको आगे हल करें तो मेरे पास आ जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए का मान मेरे पास है 408, फिर बी का मान पास आ गया 216 गुणा 1 प्लस 192। या इसके बाद हम देखते हैं स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड पे आते हैं। ये स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप थर्ड में अपने पास फिर से अपने पास है 192 व 216 पर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसके उपयोग से। तो इसको लिख सकते हैं वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रमेय। तो अपने पास देखो ये ए है, फिर से ये बी है, ये क्यू और ये अपने पास हुआ आर। तो इसको लिखेंगे 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। ये आ गया। अब ये होगी स्टेप थर्ड। अब ये स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। तो स्टेप 4 लिखते हैं। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में संख्या अपने पास 24 व 192 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब इसमें इसको लिखते हैं। देखो ये अपने पास हो गया बी, से फल 0 प्राप्त हो गया यहाँ, और ये इसमें अपने पास है क्यू और ये ए। तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया, तो इसका HCF 24 हो, इसका HCF 24 होगा। तो उसको हम लिखते हैं यहां से
ए का मान रखेंगे पहले, ए बराबर बी की प्लस आर, तो ए का मान पास है 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। देखो शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया था। इसकी जो विभाजन प्रक्रिया है समाप्त होती है। इस स्थिति में इसका जो भाजक b है वो HCF होगा, तो भाजक b अपने पास ही है, तो भाजक b ही HCF होता है, तो इसका HCF आया, जिसको लिखे संख्या अपने पास थी 408 व 1032 का HCF अपने पास आ गया 24। तो इस संख्या का 24 HCF आ गया, तो इसका HCF हमें दिया गया है 1032x माइनस 408 गुणा 5। तो हम इसमें x का मान ज्ञात करते हैं, वो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो हमने इसका HCF निकाल लिया 24, और हमें जो HCF दिया हुआ है हमें HCF 1032x माइनस 408 गुणा 5। देखो ये HCF हमें दिया हुआ है, और हमने जो ज्ञात किया वो HCF है, हमने जो ज्ञात किया वो HCF हमारे पास आया 24। इसका अर्थ है ये भी HCF, ये भी HCF है, तो HCF बराबर हुआ, ये दोनों HCF बराबर होंगे, तो इसको लिखेंगे 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24। इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो आगे करते हैं 1032x, इसको गुणा कर लेते हैं, तो 8 पंजू 40 और ये आगे 20, इसको गुणा करने पर ये आगे बराबर 24। इसको पक्षांतर करते हैं 1032x 24 प्लस 20 2040, इसको लिखेंगे 1032x बराबर जोड़ने पर आगे 2064, इनको जोड़ने पर ही आगे। अब x बराबर आ गया 2064 बट्टे 1032। देखो इसमें पूरा भाग देंगे, दो बार जाएगा, x बराबर आ गया 2064 बटे 1032, तो 1032 का भाग 2064 देंगे तो भाग जाएगा दो बार पूरा, तो x बराबर आ गया 2, तो x का मान आ गया इसमें 2। अब अगले जो प्रश्नावली है वो अगली वीडियो में देखेंगे।